Plane of symmetry. In short, it is called POS. So what is the plane of symmetry? It's a hypothetical plane which divides the molecule into two equal parts, that is equal halves, such that the two halves are mirror images of each other. This is the true definition of a POS, that is plane of symmetry. In short, we denote it by POS. You write down the definition, copy this, then I'll explain through examples. डन, यहाँ तक लिख के हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया लिख के। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखते हैं इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। चलो एग्जाम्पल कॉपी करो क्वेश्चन, व्हिच कंपाउंड्स हैव POS? अब देखो, अगर मैं यहां से एक प्लेन पास करूं तो
तो इस प्लेन के इस तरफ जो है, प्लेन के इस तरफ भी एग्जैक्टली वही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 CH3। तो इसके लिए बोलेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब ऐसा एक प्लेन जिसके एक तरफ और दूसरी तरफ सेम चीज होगी, सेम डिस्टेंस पे। यहां से देखो डिस्टेंस, ये हाइड्रोजन का है, यहां से भी हाइड्रोजन का, करेक्ट। यहां से इस डिस्टेंस पे आपका मिथाइल है, इस डिस्टेंस पे आपका मिथाइल है। दैट इज हाउ इट इज, ओके। तो POS हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। So this has POS. Next, what about this one? पहले ये कर लो खत्म। ओके, इसका देखो, वापस इसका भी वही हुआ। इस तरफ जो है, इस तरफ भी प्लेन के वही है, सेम थिंग ऑन बोथ साइड्स। So this also has POS, that is plane of symmetry. Okay, next, third one। देखो अभी अगर यहां से मैं एक प्लेन पास करूं, तो प्लेन के इस तरफ जो है, प्लेन के इस तरफ भी वही है, करेक्ट। सो दिस इज द POS। ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। तो वो जो प्लेन है वो एक ऐसा प्लेन है जो मैं ऐसे ले रहा हूं, BR और H के थ्रू। तो फिर ये जो प्लेन पास करेगा, दैट प्लेन इटसेल्फ विल कंप्राइज ऑफ दीज टू। वो प्लेन के अंदर ये दोनों रहेंगे, सिमिलरली उस प्लेन के अंदर ये दोनों रहेंगे। तो आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि जब ये प्लेन पास करेगा, then whatever is on this particular side and whatever is on this particular side, whether they are same or not. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्लेन पास करवा रहे हो यहां से ऐसा, तो ये प्लेन जो है, ये प्लेन इस B और इस H से पास करेंगे। अगर मैं ठीक से इसको दिखाना चाहूं, ये लाइन तो नहीं है, तो प्लेन है ना, तो ऐसा हो जाएगा। BR और H, मानो यहाँ पे BR है, यहाँ पे H है, यहाँ पे F है, मानो यहाँ पे Cl है। तो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन इटसेल्फ विल पास थ्रू BR एंड H एंड F एंड C। तो आपको क्या चेक करना होगा? फिर सिर्फ आपको ये चेक करना होगा कि प्लेन के इस तरफ जो है वो प्लेन के इस तरफ है या नहीं है, करेक्ट। तो इस तरफ जो है, यस, इस तरफ ये है, इस तरफ भी यही है, तो सेम है ना। तो ये बन गया प्लेन ऑफ सिमेट्री।
So the plane itself is passing through Br, H, F and Cl. Okay. यहाँ पे वही दिखाया गया है, चेक करो. The plane itself is passing through H, F, Br and Cl. So this also has POS. Okay. तो अभी मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा कुछ करूं, अगर मैं ऐसा कुछ करूं, okay, so will this have POS? Yes, will this have POS? और अगर होगा तो कहां से पास करेगा? Look at the third example and try to extend the analogy. Yes. Look at the third example and then try to extend the analogy. जैसे थर्ड में यहां से पास कर रहा था, तो can't I say कि हाँ यहाँ पे भी this will be the POS? क्यों ऐसा? अब देखो इस तरफ जो है इस तरफ भी वही है, सेम. तो दिस हैज POS. ये वाला प्लेन हो जाएगा POS. दोनों दोनों फ्लोरीन एटम्स को इंक्लूड कर लेगा ये POS. So the plane itself will pass through this carbon, this fluorine, and this fluorine, and this carbon. तो ये वाला पोर्शन देखो अभी एग्जैक्टली सेम है इस वाले पोर्शन के जैसा. तो हो गया POS. So yes, this also has POS. Okay. तो थर्ड जैसे था ये भी, तो थर्ड में ये POS है. Okay, what about the fourth one?
the fourth one. The fourth again has POS. The plane will pass through these atoms. What about this one? यहाँ पे कोई POS है फिफ्थ वाले में? चेक, कोई भी POS है इसमें? यहाँ पे कोई POS है या नहीं है? सोचो थोड़ा। क्या कंडीशन है POS क्या? कि POS के एक तरफ जो होगा दूसरी तरफ भी वही होगा, वो भी सेम डिस्टेंस पे। कहां से होगा अगर होगा तो? Okay, now let me show you. First of all, the answer is there is no POS. कोई भी POS नहीं है इसमें. There is no POS. This is the answer. अब देखो कैसे. Most of you have gone wrong in this question. There is no POS. क्यों there is no POS? जिसने ये बोला था कि ये वाला POS है, ऐसा अगर किसी को लगा था कि यहां से पास कर दो तो ये हो गया POS, ये POS नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता है? देखो ध्यान से देखो, यहां से ऐसे आऊंगा तो क्या मिल रहा है? C डबल बॉन्ड O. ऐसे अगर यहां से जाऊंगा तो क्या यहाँ ऐसे आने पे भी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मिल रहा है? नो. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O किधर है? यहाँ पे तो सिर्फ O है ना. तो दिस कैनॉट बी द POS. इतना तो पक्का है. फर्स्ट थिंग इज क्लियर. इसमें POS नहीं है ना, क्योंकि ऐसे जा रहे हो और ऐसे आ रहे हो. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे सिर्फ O है, तो अलग होगा ना दोनों. So that this cannot act as POS. चलो इतना तो हो गया फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट देखते हैं कोई और हो POS है क्या नहीं. अगर किसी को लगा था ये POS है तो ये भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? ऐसे आओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसे जाओगे तो यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो कार्बन है ना. तो ऐसे आ रहे हो तो आप यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ से आप जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है. So even this cannot act as POS.
तो ये भी पीओएस नहीं है। अभी कोई बोलेगा ये पीओएस है, यहां से देख लेते हैं, ये भी पीओएस नहीं है ना, क्यों नहीं है? चलो यहां से ऐसे आ रहे हो तो क्या मिल रहा है इस डिस्टेंस पे? यू आर गेटिंग दिस। यहां से ऐसे आ रहे हो तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन मिल गया, सी डबल बॉन्ड हो, तो दिस एंड दिस आर नॉट सेम, so even this cannot act as POS. तो कोई POS नहीं है। Is it clear to everybody? Any doubt? Okay. Anybody has any doubt in this? Is it clear? Why this has no POS? बताओ किसी को डाउट है तो। Okay, now you have understood POS very nicely. तो ये वाला बताओ। Sixth one. Okay. This has no POS. Why? Now look at this. अगर ऐसा होता तो फिर ये POS बन जाता। इस तरफ जो है उस तरफ भी वही है, सेम डिस्टेंस पे, बट यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे ऐसे आ रहे हो तो वेज पे CH3 दिख रहा है, ऐसे आ रहे हो तो डैश पे CH3 दिख रहा है, तो अलग हो गए ना दो। So there is no POS. Okay. So there is no POS. Why? यहां से आ रहे हो तो CH3 आ रहा है डैश पे, यहाँ पे जा रहे हो तो CH3 आ रहा है वेज पे, so they are not the same. Hence there is no POS. ऐसा होता तो POS है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो is there any POS here in this one? इसमें है कोई POS? ऐसा करेंगे तो हाँ, इसमें है ना। ऐसे आ रहे हो तो भी Cl ऑन डैश, ऐसे जा रहे हो तो भी Cl ऑन डैश, ये भी सेम, यहाँ पे सब सेम, so this is the POS. Okay, so POS is clear.
ओके, तो ये पीओएस का कंसेप्ट था। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस। पहले किया था हम लोगों ने क्या, पीओएस, अभी सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कॉपी कर लो इसका डेफिनेशन, फिर आई एक्सप्लेन। ओके डन, लिखते हो गया यहाँ तक? ओके, अब ये करते हैं, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन लिखो, which compounds have COS? COS is center of symmetry. Okay, let me explain the first question. ऐसा है,
पहले सेंटर को लोकेट करो, तो ये सेंटर हो गया। फिर लाइन ड्रॉ करके देखो कि अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो रहा है। If I draw a line like this and if I extend that line to the opposite direction, then I find identical atoms, identical environment, fine. बट ऐसे एक बार करके नहीं, ऐसे बहुत बार करके देखना पड़ेगा। मैंने बस एक बार करके दिखाया आपको, बट मुझे यहां से भी करके देखना पड़ेगा। वापस करने से दिस इज सेम, यहां और यहां सेम, ओके सेम, यहां तक सेम हो गया। अब क्या, अब ऊपर और नीचे ऐसे क्लोरीन और यहां से क्लोरीन। अब ध्यान से इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो। दिस मीन्स what? Towards the observer, above the plane। तो मान लेते हैं ये वाला कार्बन को मैं ऐसे क्लोरीन दिखाता हूं, तो फिर ये वाला जो नीचे वाला कार्बन है जहां पे क्लोरीन अटैच्ड है, उस पे भी तो वो ऑन द वेज ही है ना क्लोरीन, तो उसको भी फिर ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से ही। करेक्ट, ये भी वेज पे है, ये क्लोरीन भी वेज पे है। तो अगर मैं ये कन्वेंशन फिक्स कर रहा हूं कि वेज पे जो ग्रुप है उसको दिखाने के लिए I'm drawing a line in like this upward, then this line also has to be upward only। तो ही दोनों के दोनों वेजेस पे दिख रहे हैं अभी। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको अगर सेंटर मान के डिस्टेंस देखेंगे, तो दिस क्लोरीन तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर वो x है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्लोरीन का, दिस डिस्टेंस इज डिफरेंट राइट। तो ये y अगर होगा और ये अगर x होगा, clearly you can see x is not equal to y, distances are not the same। एटम क्लोरीन ही है लेकिन डिस्टेंस तो सेम नहीं है ना, तो इसके लिए फिर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। ओके, बट अगर ऐसा होता तो, अगर मानो ऐसा होता, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां अगर x है, यहां से यहां भी x ही होगा। मीन्स व्हाट, इससे क्या सीखा हम लोगों ने, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर एक डैश पे है तो दूसरा वेज पे होना चाहिए, देन ओनली द डिस्टेंस विल बी सेम। Hence this has no COS, hence this has no COS। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, वो सेम नहीं है। अब कैसे सेम नहीं है दिखाने के लिए मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। चलो और एक सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर दिखाना है तो दिखाता हूं। मान लो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे और यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे भी अपोजिट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे अपोजिट साइड पे क्लोरीन है, तो अपोजिट साइड पे क्लोरीन लगा देता हूं मैं दिखाने के लिए। तो ऐसा हो जाएगा, मानो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। करेक्ट, करेक्ट, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। करेक्ट, अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो ये जो डिस्टेंस है
और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, बट देन यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स तो नहीं हुए ना, सो दिस कैन नॉट एक्ट एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। करेक्ट। अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो अपोजिट डायरेक्शंस पे आइडेंटिकल ग्रुप होने चाहिए सेम डिस्टेंस पे। यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, तो ग्रुप ही तो अलग हो गए ना, देन हाउ कैन दिस एक्ट एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेम यहाँ से भी, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम रख के भी ग्रुप तो आइडेंटिकल नहीं मिल रहा है, तो वही है। तो इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। इफ यू वांट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। करेक्ट। बट अगर ऐसा होता तो अब आइडेंटिकल ग्रुप से अपोजिट डिस्टेंस पे, यहां से भी जाओगे क्लोरीन, यहां से भी नीचे आओगे तो क्लोरीन, तो सो दिस इज द COS। तो द फर्स्ट क्वेश्चन में देयर इज नो COS। सेकंड कोशिश करो, अब बताओ क्या इसमें कोई COS है। चेक। इसमें COS है, क्यों? ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ से जाओगे तो भी सेम, यहाँ से आ रहे हो 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 तो भी ब्रोमीन, यहाँ से आ रहे हो तो भी ब्रोमीन at equal distances because one bromine is on wedge, the other bromine is on dash। तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे। So this has COS। What about this? Is there any COS here? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, थर्ड वाला। Is there any COS here? Is there any COS here? यहाँ से अगर आप जाओगे ऊपर तो कार्बन आ रहा है, नीचे आप आ रहे हो तो कुछ भी नहीं है इधर, इधर कार्बन है, ऊपर जाओगे तो, और नीचे आ रहे हो तो कुछ भी नहीं है, hence there is no COS here। So this has no COS। Any doubt in this? Okay, try the next one. Try this one. Think a little and then tell me। ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में और फिर जज करो।
ओके, मैनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस। चलो दिखाता हूं मैं इधर। अगर इसको मैं लोकेट करता हूं सेंटर को, तो यहां से जाऊंगा तो ऑक्सीजन, यहां से आ रहा हूं तो भी ऑक्सीजन, सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आ रहा है। ओके, ऐसे जा रहा हूं तो भी ऑक्सीजन, ऐसे नीचे जा रहा हूं तो भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो यहां तक भी सेम है। लास्ट जो मेन ट्रिकी पार्ट है वो है ये वाला और ये वाला। ग्रुप्स आर सेम एंड ऑल्सो डिस्टेंसेस आर सेम बिकॉज वन इज ऑन वेज, द अदर वन इज ऑन डैश। मैंने आपसे कहा है ना कि अगर सेम ग्रुप दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है तो एक वेज पे होना चाहिए और दूसरा डैश पे होना चाहिए फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। तो वही है, यहाँ पे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। सो दिस हैज COS। ये CH3 वेज पे है, ये वाला CH3 डैश पे है, तो हो गया ना फिर ये COS। यहाँ से जाओगे सेम डिस्टेंस पे तो CH3 आएगा, यहाँ से ऐसे आओगे सेम डिस्टेंस पे तो भी CH3 आएगा। तो दिस हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर देता इसी में, सेम क्वेश्चन में, आई एम मेकिंग अ चेंज नाउ। बताओ नाउ इज देयर एनी COS? अभी इसमें कोई COS है? चेक। Is there any COS here in this one? There cannot be any COS, so this has no COS. No COS. Why? यहां तक ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा जब यहां से यहां जाओगे और यहां से यहां आओगे, तो दोनों के दोनों वेज पे हैं, so there cannot be COS. So this has no COS. Also this has no POS. चेक करो POS भी तो नहीं है, ना ही कोई इसमें COS है, ना ही कोई इसमें POS। What about this? Check the fifth one. Is there any COS in the fifth one? Okay. देखते हैं COS है कि नहीं।
अगर ये सेंटर मान लेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड के अंदर, तो यहां से यहां जाओगे फ्लोरीन, यहां से यहां आओगे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इज ऑन वेज, दूसरा फ्लोरीन इज ऑन डैश, तो डिस्टेंस इज द सेम। फिर यहां से यहां आओगे तो भी सेम, यहां से यहां आओगे तो भी सेम आ रहा है ये वाला, तो हो गया ना, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस हो गए, तो दिस हैज COS। एनी डाउट? ये COS होगा ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां से ऐसे जाओगे तो फ्लोरीन, यहां से ऐसे आ रहे हो तो भी फ्लोरीन, एंड वन फ्लोरीन इज ऑन वेज, द अदर फ्लोरीन इज ऑन डैश, तो हो गया ना डिस्टेंस सेम अपोजिट साइड्स पे। फिर यहां से यहां चेक करो, ये भी सेम है, ये वाला डिस्टेंस भी जो आएगा यहां से यहां हो गए तो ये वाला डिस्टेंस भी यही आएगा। सो COS इज पॉसिबल, यहाँ पे COS है। So this has COS. Any doubt? So this is the COS. ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ना डबल बॉन्ड के अंदर, दैट इज द COS. Try the next example. Does this have a center of symmetry? ओके, बहुत आसान है, ये तो सबको आना चाहिए था। ये सेंटर है मॉलिक्यूल का, यहाँ से ऐसे आ रहा हो तो CH3, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी CH3, करेक्ट। फिर यहाँ पे COH, यहाँ से ऐसे जाओगे तो COH, ऐसे आ रहे हो तो भी COH सेम डिस्टेंस पे, राइट। यहाँ से ये डिस्टेंस सेम, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम, तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब दिस हैज COS. क्योंकि
देखो इसको आसान तरीके से अगर समझना है तो एक आसान तरीका कर देते हैं। वर्टिकली जा रहे हो तो भी वही आएगा ना, ऐसे आ रहे हो तो भी सेम एनवायरमेंट, ऐसे आ रहे हो तो भी ये सेम है ना, ऐसे आ रहे हो तो भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे आ रहे हो तो भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हर जगह से सेम है। अपोजिट साइड में जैसे भी देखो इट्स सिमेट्रिकल, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। ओके, अगर इसको और एक तरीके से समझना है तो देखो डैश और वेज में कर देते हैं तो समझ आएगा। मान लेते हैं जो ऐसा है ऊपर की तरफ दैट इज ऑन वेज, और जो नीचे की तरफ है वो डैश। तो COH ऊपर की तरफ है, इसके लिए ऐसे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे COH नीचे की ओर है तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे CH3 ऊपर की ओर है तो ऐसा कर देंगे वेज, और इस कर्नाटक पे CH3 नीचे की ओर है तो यहाँ पे डैश। अब यहां से सेंटर ऑफ सिमेट्री अपोजिट साइड, तो एक वेज पे दूसरा डैश पे, तो हो गया डिस्टेंस सेम। यहाँ पे भी अपोजिट साइड CH3 एक वेज पे और एक डैश पे, तो हो गया डिस्टेंस सेम। ऐसे आओगे तो भी सेम, ऐसे आओगे तो भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे आओगे तो भी सेम, ऐसे आओगे तो भी यहाँ पे सेम। So yes, this has COS. Is it clear? COS, this question. Any doubt? Yes. Anybody has any doubt in this particular sixth one? क्यों COS है इसमें? बताओ। Any doubt? Okay. So we have done POS, COS. Next. This is the next heading. Optically active compounds. What is optically active compound? An optically active compound is a compound which rotates the plane polarized light either towards the right or towards the left. हम लोगों ने जब डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट तो मैंने बोला था ना कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL जो होता है,
अगर उसको इस तरीके से रोटेट किया है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर इस तरीके से रोटेट किया है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, so any compound which rotates plane polarized light either towards right or towards left is called an optically active compound. और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन रहेगा? जो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, ना ही राइट की ओर रोटेट करेगा, ना ही लेफ्ट की ओर रोटेट करेगा। दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखो यहाँ पे भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, राइट डाउन दिस डेफिनेशन। ओके, राइट की ओर घुमाएगा तो भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेफ्ट की ओर पीपीएल को घुमाएगा तो भी ऑप्टिकली एक्टिव। If both POS as well as COS are absent in a compound, then the compound is going to be optically active. अगर पूछा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो पहले चेक करेंगे कि उसमें कायरल कार्बन है या नहीं है। कायरल कार्बन ऑलरेडी यू नो, अगर एक ही कायरल कार्बन हुआ देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। I repeat, if there is only one chiral carbon atom, then that compound is optically active. But if there are two or more than two chiral carbon atoms, then we should check the presence of POS and COS. अगर POS और COS दोनों के दोनों एब्सेंट है तो ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, if both POS as well as COS are absent in a compound containing two or more chiral carbon atoms, then the compound is going to be optically active. And if a compound has only one chiral atom, then also it is optically active.
Okay, and there are some compounds which are optically active even when there is no chiral carbon atom. तो वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट फिलहाल इतना देख लो कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्टिकली एक्टिविटी होती है, ऑप्टिकली वो लोग एक्टिव होते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव नो chiral carbon atom. तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे एलिन्स एंड क्यूमुलिन्स. They do not have chiral carbon atoms, but still they may be optically active. तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, thus we conclude that the presence of chiral atoms is not the necessary condition for optical activity. नहीं तो यूजुअली ऐसे बोला जाता है ना कि हाँ, अगर कायरल कार्बन एटम हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर एक भी कायरल कार्बन एटम नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. But that is not always true because there are certain compounds which do not have chiral atoms but still they are optically active. जैसे एलिन्स एंड क्यूमुलिन्स, उनके अंदर कोई भी chiral कार्बन एटम होता नहीं है, लेकिन उनमें से भी कुछ होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. तो इसके लिए हम लोग कंक्लूजन में लिख रहे हैं, thus we conclude that the presence of chiral atoms is not the necessary condition for optical activity. It is not the necessary condition. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर chiral कार्बन एटम एक भी नहीं है तो कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं, तो हमें बाकी चीजें भी चेक करने पड़ेंगी. So presence of a chiral atom is not the only condition or the necessary condition for optical activity. यानी अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई chiral कार्बन एटम ना हो तो भी वो चीज ऑप्टिकली एक्टिव है. अगर कोई भी chiral कार्बन एटम ना हो तो भी वो चीज हो सकती है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, जैसे एलिन्स एंड क्यूमुलिन्स. Okay. So the presence of chiral atoms is not the necessary condition for optical activity. Write down this thing. पूरा लिख लो ये.
Okay, write down this entire thing. This conclusion is important. तो कैरल कार्बन एटम जरूरी है हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए, ऐसा नहीं है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय द लास्ट स्टेटमेंट. डन, यहां तक लिख के हो गया. यस, फिनिश राइटिंग के लिए. ओके, डन सबका यहां तक. ओके, अभी क्वेश्चन देखते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव है. ये आपका क्वेश्चन है. कॉपी द क्वेश्चन. विच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव? हाँ, बताओ क्या है इसका आंसर. फर्स्ट वाले का क्या आंसर है? इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? पहले चेक करेंगे क्या कैरल कार्बन एटम. दिस इज वन कैरल कार्बन एटम, दिस इज अनदर कैरल कार्बन एटम. तो कैरल कार्बन एटम्स तो है, लेकिन दो दो है. देयर आर टू कैरल कार्बन एटम्स. So then we have to check whether there is POS and whether there is COS. अगर POS और COS दोनों के दोनों एब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा.
तो इसमें क्या है, इज देयर एनी पीओएस? यस, कोई पीओएस है इसमें या सीओएस कुछ है? चेक करो, पीओएस यूएस कुछ है? दिस इज पीओएस, राइट? दिस इज द पीओएस. यूएस कैन पास थ्रू बॉन्ड्स आल्सो. जैसे ये बॉन्ड से पास, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एटम से ही पास करना है. करेक्ट. ये पीओएस हो जाएगा ना. दिस इज गोइंग टू बी द पीओएस. तो यस, पीओएस है. द मोमेंट देयर इज पीओएस, I will say that it is optically inactive. Any doubt? Check again. मुझे COS चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर POS है तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव ही रहेगा, COS है तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा, दोनों है तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा. तो कोई भी एक चेक कर लिया और एक अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव ही रहेगा. So I don't need to check both POS and COS once I know that already there is a POS. Okay. तो POS हो गया मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव. ये आंसर हो जाएगा फिर. Try the next one. What about this one? Is this optically active or optically inactive? इसमें देखो एक कार्बन कार्बन एटम है जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. एक कार्बन कार्बन एटम है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. ओके. व्हाट अबाउट दिस वन? देयर आर टू कार्बन कार्बन एटम्स हियर. चेक POS COS and then tell me.
इसमें कोई पीओएस नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर किसको लग रहा है तो ये पीओएस नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे आ रहे हो आप तो CH3 is on wedge, ऐसे आ रहे हो तो CH3 is on dash, so there is no POS here. So there is no POS. Check COS. कोई COS भी नहीं मिलेगा, so no POS, no COS, so optically active. POS और COS दोनों के दोनों एब्सेंट है, दोनों के दोनों एब्सेंट है, that is why this is optically active. Okay. Okay, what about this one? Check this. How many chiral carbon atoms are here? How many chiral carbon atoms are present in this molecule? How many chiral carbon atoms are present in this molecule? This is one, this is the other. So there are two chiral carbon atoms. There are two chiral carbon atoms. कैसे chiral? एक H है, एक OH है, एक CH3 है और एक पूरा ये ग्रुप है, तो चार अलग ग्रुप्स हो गए ना इस वाले कार्बन के पास, तो chiral हो गया. Same holds true for this one. So there are two chiral carbon atoms here. तो पहली बात ये तो पता चल गई कि यहाँ there are two chiral carbon atoms. Next, check for planar symmetry, POS. हो गया POS? This is the POS. चेक करो, इस तरह जाके OH, यहाँ से आ रहे हो तो OH, फिर CH3, यहाँ से आ रहे हो तो भी CH3. So POS is there.
तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? देयर इज अ पीओएस, राइट? तो पीओएस होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। Okay, check this one and tell me. Yes. How many chiral centers are here in this example? There are 3 chiral centers. Correct. There are 3 chiral centers in this molecule. एक ये और एक ये. So 3 chiral centers. अब चेक करो, chiral centers 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो इमीडिएटली हम लोग पीओएस और सीओएस को चेक करते हैं. Is there any POS? Is there any COS? चेक करो और बताओ. So there is no POS. There is no POS तो है ही नहीं, COS भी नहीं है. So no POS, no COS. Hence this is optically active. This is optically active as POS as well as COS are absent. Right. So optically active है ये because both POS and COS are absent. Right. Okay. So we have completed optically active compounds. कैसे चेक करते हैं उसके तरीके देख लिए हम लोगों ने. Next. Next is this. Meso compounds. Write down this thing. Meso compounds क्या होते हैं? Optically inactive होते हैं, पहली बात ये तो. So meso compounds are optically inactive molecules. Secondly, they belong to a family of stereoisomers where at least 2 stereoisomers are optically active. मतलब क्या? एक family of stereoisomers को अगर देखें, family मतलब क्या? एक कंपाउंड के सारे स्टीरियोआइसोमर्स
एक कंपाउंड के सारे, बहुत सारे, तो जितने पॉसिबल हो सके सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर्स को देखेंगे और उनमें से अगर एटलीस्ट 2 ऑप्टिकली एक्टिव हुए, आई रिपीट, जितने स्टीरियो आइसोमर्स है फैमिली में, उनमें से अगर एटलीस्ट 2 ऑप्टिकली एक्टिव हुए, तो जो दूसरा या तीसरा या चौथा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, उस ऑप्टिकली इनएक्टिव को मिजो बोलेंगे। तो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, पहली बात मिजो। A meso compound is always optically inactive. That is the first thing. सेकंड थिंग क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि कोई ना कोई फैमिली में, मतलब उसकी फैमिली में ऐसे 2 कम से कम स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या है? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई भी मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और दूसरी बात क्या है? उसके फैमिली में कोई 2 ऐसे मिनिमम होने चाहिए आइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। That is the definition. So we will go ahead and see what exactly is this. पहले लिख लो ये definition. हो गया लिख के यहाँ तक? डन यहाँ तक लिख के? Okay. Then check this note. All meso compounds are optically inactive, but all optically inactive compounds are not meso. मेसो है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन सारे के सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स मेसो नहीं कहलाते हैं। नोट डाउन दिस थिंग. डन, यहां तक लिख के हो गया.
फाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, कॉपी करो क्वेश्चन। विच कंपाउंड्स आर मीजो कंपाउंड्स, पहचानना है कौन से मीजो है कौन से मीजो नहीं है। ओके, आई एक्सप्लेन दिस। पहली बात मुझे ये बताओ, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? जस्ट टेल मी दैट मच, इज दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो फिर वो मीजो नहीं बन सकता। So first thing that we have to check is whether the compound is optically inactive or not. Is this molecule shown to you right now optically inactive? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? दिस हैज अ पीओएस। ऐसे करके देखो तो पीओएस है, पीओएस होगा देन ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहली बात। अब क्या ये मीजो है वो चेक करना पड़ेगा। तो फैमिली ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स चेक करते हैं। फैमिली में कौन कौन होगा? देखो फैमिली में कौन कौन होगा। दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी, this could be another possibility. तो फैमिली में टोटल ये 3 स्टीरियोआइसोमर्स है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। फैमिली ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स में ये टोटल 3 स्टीरियोआइसोमर्स हैं। फैमिली ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स में कौन है? 3 है। अब हम चेक करेंगे कि ये खुद तो चलो इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव, लेकिन इसके फैमिली में ऐसा होने चाहिए ना 2, एटलीस्ट 2 ऑप्टिकली एक्टिव, तो ही ये मेजो कहलाएगा। तो फैमिली में इसके ये 2 है। अब क्या ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव है? Are these 2 optically active? Tell me, are these 2 optically active? सोचो और बताओ। This 1 and this is 2. 1 and 2 क्या optically active है? One and 2 are optically active, definitely, because there is no POS, there is no COS. So both 1 and 2 are optically active. यहाँ पे कोई POS नहीं है, कोई COS भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई POS नहीं है, कोई COS नहीं है, तो both of them are optically active. No POS, no COS. यहाँ पे भी no POS, no COS. तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, पीओएस और सीओएस दोनों ही नहीं है, इसलिए तो फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट? हेंस दिस वन इज मीजो, क्योंकि ये खुद इनएक्टिव भी है,
साथ ही साथ इसके फैमिली में ऐसे 2 है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, hence this is meso. So this is a meso compound. Reason यहाँ पे लिखा है भाई, the compound is optically inactive as it has POS. Also, 2 stereoisomers belonging to the family of stereoisomers are optically active. They are these two. So these are optically active. फैमिली में 2 कम से कम मेंबर्स होने चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हों। ओके, एनी डाउट? फैमिली में ऐसे 2 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 2 फैमिली में मेंबर्स हो गए ऑप्टिकली एक्टिव, पर ये खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, तो बन गया मीजो। खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए और फैमिली में ऐसे 2 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई दिस वन। अब इसमें देखो, चेक करो, पहले मुझे ये बताओ क्या ये खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है? इज दिस इनएक्टिव? इज दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव? पहले ये बताओ, उसके बाद आगे क्लैरिटी। पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये बताओ पहले। पीओएस और सीओएस चेक करो ना। पीओएस है? नहीं है, देयर इज नो पीओएस हियर। सीओएस है? हाँ है, सीओएस तो है ना, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, एक डैश प्रोडक्ट वेज पे तो हो गया अपोजिट। सिमिलरली यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से भी ब्रोमीन, तो डैश और वेज, so COS is present. The moment I say COS is present, so this is optically inactive. Right, this is optically inactive because COS is present. अब चेक करेंगे उसके फैमिली में ऐसे मेंबर्स 2 कम से कम होने चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो ही ये मिजो होगा। तो चलो इसके फैमिली में देख लेते हैं कुछ मेंबर्स को। फैमिली के मेंबर्स को कुछ मैंने बना दिया। कैसे बनाया फैमिली के मेंबर्स को? हाउ डिड आई मेक फैमिली के मेंबर्स? ये जो ओरिजिनल कंपाउंड देके रखा है मुझे यहाँ पे, इसमें से ही ना कुछ को डैश में ले लो, कुछ को वेज पे ले लो, चेंज करते रहो और बनाते रहो अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो उसके फैमिली के मेंबर्स बन जाएंगे। ओरिजिनल कंपाउंड ये है ना आपके पास। एक बार इसको डैश पे लो, एक बार इसको डैश पे लो, एक बार दोनों को वेज पे ले लो, एक बार सिर्फ इसको वेज पे लो। ऐसा करके अलग अलग फैमिली मेंबर्स बना सकते हैं हम लोग। तो फैमिली मेंबर्स बनाने के बाद मैंने सारे फैमिली मेंबर्स बनाए हैं यहाँ पे।
फैमिली मेंबर्स बनाने के बाद आप चेक करो whether at least 2 family members are optically active or not. Let's check the first family member, ये वाला. अब इसमें क्या है? इसमें ये वाला POS हो जाएगा. So it is optically inactive. ये वाला फिर से POS, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये वाला फिर से POS, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव. और ये वाला दिस इज द POS, तो फिर से ऑप्टिकली इनएक्टिव. एक भी फैमिली मेंबर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है. Hence, this is not a meso compound. So this is a very important question. Usually students क्या करते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव देखते ही बोल देते हैं कि हाँ ये मीजो है. बट आपको बाकी फैमिली मेंबर्स भी चेक करने पड़ेंगे और देखना ये पड़ेगा कि कम से कम 2 फैमिली मेंबर्स तो ऑप्टिकली एक्टिव हो. यहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. एक भी फैमिली मेंबर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. हेंस दिस कैन नॉट बी मीजो. ओके, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मीजो है? Is this meso or not? Tell me that much and then we will stop. Is this meso? Is this meso? सोचो. यस, बताओ. अच्छा, पहले ये बताओ, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव? Is this optically active? No, because this has a POS. POS है, hence this is optically inactive. तो पहला कंडीशन मीजो का ये होता है ना कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए. So this is optically inactive. That's the first thing. पहला कंडीशन मीट हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए ना मीजो कंपाउंड. अब बाकी फैमिली मेंबर्स को चेक करो. बाकी फैमिली मेंबर्स को चेक करो. चलो, एक मेंबर ऐसा होगा जहाँ पे ये वाले कार्बन का मैंने स्वैप कर दिया, यहाँ पे OH लगा दूं, यहाँ पे H लगा दूं, तो एक फैमिली मेंबर मिलेगा इसमें. दिस विल बी वन फैमिली मेंबर, करेक्ट. दिस इज द अदर फैमिली मेंबर. ये तो फैमिली मेंबर्स पॉसिबल है. इसमें कोई POS नहीं है. So this is
both of these are optically active. Both of these are optically active. दोनों में से कोई भी POS नहीं है किसी में भी. So both of these are optically active. Hence, this will be a meso compound. Yes, this is meso. Why? खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है और उसके बाकी फैमिली मेंबर्स में से दो ऑप्टिकली एक्टिव है. दो कम से कम ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए ना फैमिली मेंबर्स में. So this is a meso compound. ओके. और एक चीज बता दूं कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन. राइट, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी COS नहीं होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. देयर इज नो COS इन okay, remember this.